नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आपको बता दूं मेरी मौजूदगी इस समय ग्रेटर नोएडा सोसाइटी गौर सिटी 12th एवेन्यू में। आपको बता दें एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे एक घटना घटी थी। एक महिला डॉग को लेकर लिफ्ट से जाना चाहती थी और उसी में एक छोटा बच्चा मौजूद था। डर के मारे वो चीखता चिल्लाता है, लेकिन महिला इतनी ज़्यादा डॉग लवर है कि वो चाहती थी कि मैं डॉग को लिफ्ट से ही लेकर जाऊं और उसने बच्चे को खींच के थप्पड़ मार दिया। और आज ठीक एक हफ्ते बाद फिर से डॉग बाइट की एक घटना हुई है। आपको बता दें एक महिला को डॉग ने अटैक किया और महिला लहूलुहान हो गई। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। इसी मुद्दे को लेकर इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ सोसाइटी के लोग हैं जो चाहते हैं कि इन डॉग से इनको निजात मिले, और इसीलिए हमने एक चौपाल लगाई है जिसमें हर कोई अपने मुद्दे को रखेगा कैसे इस डॉग की समस्या से दूर हो सके। मेरे साथ मौजूद है सोसाइटी के सर, आपका नाम? मुकेश कुमार सिंह। तो आपकी सोसाइटी में बैक टू बैक ये घटनाएं हो रही हैं सर, क्यों? ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं क्योंकि जितने भी स्ट्रे डॉग हैं कुछ डॉग लवर्स इनके फेवर में उतर जाते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने 200 से 300 रेजिडेंट का साइन करा के डीएम के यहाँ और अथॉरिटी के यहाँ कंप्लेन किया है कि हमारे बच्चे और बुजुर्ग खतरे में हैं, क्योंकि बेसमेंट 1 और 2 पार्किंग है। पार्किंग में सारे स्ट्रे डॉग घूमते रहते हैं और कोई भी अकेला इंसान जब वहाँ जाता है उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, किसी बच्चे पे, किसी बुजुर्ग पे, किसी महिला पे वो लोग अटैक करते रहते हैं। और हम लोगों ने इसका रिटर्न कंप्लेन अथॉरिटी में और डीएम के यहाँ दिया हुआ है, और हम लोग उनके साथ फॉलोअप कर रहे हैं कि इस पर वो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करें। सर, ऐसी कंप्लेन तो कई प्राधिकरण के पास चली गई है, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या कुछ और आप चाहते हैं इसमें? ये हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ जितने भी स्ट्रे डॉग हैं उनको या तो किसी शेल्टर होम में पहुँचाया जाए। मतलब यहाँ हम इस सोसाइटी को उससे मुक्त देखना चाहते हैं। और बट बहुत ही चुनिंदा लोग, मतलब मेरे ख्याल से 2-4 लोग ही होंगे जो इतने डॉग लवर हैं, मतलब इतने हार्डकोर लवर हैं कि वो मतलब स्ट्रे डॉग को भी इस तरह से डॉग फीडिंग करते हैं, मैंने उनका फूड फीडिंग कर रहे हैं। और उसकी वजह से नहीं होता है, हर दूसरे दिन, मतलब मेरे ख्याल से तो हर एवरी डे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। डॉग बाइटिंग, या कोई बच्चे को दौड़ा रहा है, बच्चा डर गया, या इनडायरेक्ट बड़े बुजुर्ग सभी लोग डरे हुए हैं। तो हमें तो इससे मुक्ति चाहिए। और इट्स नहीं होता कि ये प्राइवेट, मतलब ये उस तरह का एरिया है ना, सोसाइटी है। तो इसमें मतलब जब ज़्यादातर लोग, मतलब होता है ना, मेजॉरिटी मस्ट बी गारंटेड वाली का हिसाब है कि मेजॉरिटी की तो सुननी नहीं चाहिए ना। 2-4 लोग अपने आप को बंदिश में रखें। हम उनके लिए हम अपना जीवन शैली कैसे बदल सकते हैं, मतलब। और ये जो सोसाइटी है कुत्तों के लिए नहीं बनी है, इंसानों के लिए बनी है। कुत्ते उसके पार्ट एंड पार्सल हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि इंसान ही न रह पाए। तो इसके लिए प्राधिकरण को ही आगे बढ़ कर के कुछ ना कुछ करना चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर नोएडा में रहने का क्या फ़ायदा है। या ऐसी सोसाइटी से फिर आदमी बेच के अपना निकल जाएगा, फिर आप संभालते रहे जिसको जो करना है। लेकिन वी वांट टू फ्री फ्रॉम दैट, वो इस तरह की सोसाइटी चाहिए हमें। सर, डॉग लवर होना अच्छा है, लेकिन चाइल्ड लवर और जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो उनको तो अनदेखा नहीं कर सकते ना हम। हाँ, डॉग लवर होना ठीक है। इंसान को हर प्राणियों से, हर जानवरों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इक्वल इंसान के बराबर तो नहीं रख सकते हैं। उनके जो राइट्स है उसके अकॉर्डिंग उनको राइट्स मिलने चाहिए। इंसानों को जो राइट्स है उसको मिलना चाहिए। हम लोग गांव छोड़ के एक गेटेड सोसाइटी में इसलिए आए कि यहाँ ये जानवरों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, ताकि हम लोग सेफ़ फील करें। गाँव में तो जानवर भी आते रहते हैं, भालू, शेर, सब कुछ आते रहते हैं, कुत्ता ही नहीं बहुत सारे। लेकिन यहाँ हम लोग उससे बचने के लिए आए थे, लेकिन जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहीं ये लोग भी रह रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अभी हमारे पास 2 समस्याएं हैं। एक तो पेट ऑनर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका हम इंटरनली कर सकते हैं उपाय। हमारी जो पेट पॉलिसी है, चाहे RWA के रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको फाइन लगा के उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिसेंट घटना घटी लिफ्ट में, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो आके यहाँ शेल्टर बनाए हुए हैं, और इसके लिए यहाँ का RWA ने सारे अथॉरिटी को, बहुत सारे रेसिडेंट का सिग्नेचर लेके ऑलरेडी इंटीमेट कर चुका है। लेकिन अथॉरिटी के पास जो शेल्टर होम है उसमें इसको अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है, और ये सारे के सारे अनवैक्सीनेटेड है। और रिसेंटली कल की घटना है, एक लेडी अकेले जा रही थी
और उस पर अटैक हुआ। आज एक लेडी पर अटैक हुआ है, उनके मुंह में खून लगते जा रहा है। 2 दिन के बाद क्या होगा कि ये छोटे बच्चों पर अटैक करेंगे। कभी कभी आपने सुना होगा गाँव में कि बच्चों को वो मार के खा गए कुत्ते। ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्योंकि बेसमेंट 1 और 2 में बहुत ही डार्क एरिया है जहाँ पर CCTV नहीं है। और बच्चे कभी कभी अकेले बॉल लेने चले जाते हैं, कभी सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, कोई अपना ईटरी आइटम या फूड आइटम लेके वहाँ से अपनी गाड़ी से उतरता है और ये इस पर अटैक कर देते हैं। आप ये पार्क एरिया से आप फूड लेके जाओ, आपके पीछे पीछे पहुँच जाएंगे। आज तो किसी को काटे हैं तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप पर इस तरह से अटैक करेंगे कि आपकी डेथ भी हो सकती है। इवन एक बार आपको रेबीज हो गया तो इसका इलाज कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। तो क्यों ना ही अथॉरिटी इनका वैक्सीनेशन करा रही है, ना ही यहाँ से ले जा रही है। ये प्योरली प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट का 1 इंच नहीं बचता है। तो ये डॉग लवर्स हैं, वो अगर चाहते हैं कि कुत्ते भी जिए तो अपने लिए उनके लिए जगह स्पेस वो खुद गवर्नमेंट से निर्धारित कराएं। जो भी गवर्नमेंट के जो रोड्स हैं उसके किनारे शेल्टर होम बनवा के वहाँ फीडिंग सेंटर बनाए। यहाँ GC2 के बाहर में फीडर सेंटर बना सकता है, ये सलूशन है। ये अथॉरिटी की पहल से ही हो सकती है। और वहाँ फीडर रहेगा और वहाँ पर शेल्टर होम भी बनवा सकते हैं रोड के किनारे जो स्पेस है। और वहाँ कुत्ते भी अपने जीवन अच्छे से जिएंगे, हम लोग का भी जीवन ठीक रहेगा। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो भाई प्योरली मेरा प्राइवेसी का मामला है, प्राइवेटली और सिक्योरिटी का मसला है। हम सिक्योर रहना चाहते हैं, हमारे बच्चे सिक्योर रहना चाहते हैं। और इसके लिए अथॉरिटी को सफिशिएंट फंड आते हैं। बहुत सारे NGO लाखों रुपये ले रहे हैं डॉग शेल्टर के नाम पर, डॉग वेलफेयर के नाम पर। और ये सारे NGO पैसे खा जाते हैं और अथॉरिटी भी पैसे खाती है। और अगर ये समस्या है तो या तो अपने शेल्टर होम में ले या हमारे गौर सिटी 1-2 के लिए एक शेल्टर होम बना दे। इस एरिया में एक शेल्टर होम रहेगा, वहाँ पर फीडर सेंटर भी बना दे। वहाँ जाके जिनको लग रहा है कि उनको फीड करना चाहिए तो फीड करें, और वहाँ सेंट्रल होम रहेगा तो वहाँ पर ये पीसफुली रहेंगे। हमारे यहाँ से निजात हमें चाहिए। तो सर ये तो बैक टू बैक घटनाएं होती जा रही हैं। कई लोग डिमांड कर रहे हैं, कई अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी बच्चे पे अटैक होता है, कभी बुजुर्ग पे अटैक होता है, लहूलुहान हो जाते हैं। मैम ये समस्या पिछले 3-4 महीनों में ना डे बाय डे ये इंसिडेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और इसका सोल्यूशन के लिए हमने अथॉरिटी को भी रीच आउट करा है, लेकिन कोई उनकी तरफ से कोई सॉलिड हमें अभी तक आंसर और रिप्लाई मिला नहीं है कि वो इस चीज़ पे कुछ करना चाह रहे हैं। आज की डेट में आप देख रहे हैं, कल भी एक इंसिडेंट हुआ है, उस लेडीज़ को इतना बुरी तरीके से कुत्ते ने -1 में अटैक करा। पिछले 3-4 महीने में इनका काउंट था 5 या 6। आज की डेट में अगर मैं बताऊँ तो इनका काउंट पहुँच चुका है 15 से 16, जो छोटे पपीज़ हैं जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वो घातक साबित हो रहे हैं। आज की डेट में मेरा भी छोटा बच्चा है 7 ईयर्स ओल्ड, वो नीचे नहीं आ पाते। बच्चे सोसाइटी के पार्क में नहीं खेलते हैं। अगर उनके पेरेंट्स साथ में वो तभी आने का साहस कर पाते हैं, नीचे आके खेलते हैं, अदरवाइज़ वो लोग नीचे अकेले नहीं आ पाते। जब इतनी हाई मतलब सोसाइटी में फ्लैट लेने का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को सुरक्षा, अपनी फैमिली को सुरक्षा, अपने बुजुर्गों को सुरक्षा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर दिख नहीं रही है। बच्चों को एटलीस्ट हम लोग ये चाहते हैं कि अथॉरिटी इस पर कोई सोल्यूशन निकाले। रेजिडेंट हम लोग जैसा भी चाहते हैं, अथॉरिटी एटलीस्ट हमें कोई बीच का रास्ता तो बताए। अब इस समस्या से ऐसे तो नहीं, या तो स्ट्रेट डॉग ही रह ले, हमें अपना फ्लैट बेच के, या हमें कहीं कुछ और दिलवा दे। कुछ तो अथॉरिटी को बीच में आके मध्यस्थता करनी चाहिए कि ठीक है आप लोगों की प्रॉब्लम है और हम इसका सोल्यूशन ऐसे कर रहे हैं, आपके बच्चों को हम सुरक्षित वातावरण प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ हमें सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट अथॉरिटी से, या जो भी न्यूज़ है मीडिया के माध्यम से, हम लोग यही चाहते हैं कि इसका निवारण हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोई भी स्ट्रे डॉग का कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। किसी को भी रेबीज होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अथॉरिटी इसकी जिम्मेदारी लेती है? कल को कोई बच्चे के साथ में ऐसा हादसा हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, इनको रेबीज हो गया, रेबीज की आज तक कोई इलाज नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और क्या अथॉरिटी उसकी जिम्मेदारी ले रही है? क्योंकि हम लोग तो रीच आउट कर सकते हैं, वो सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम रीच कर रहे हैं, जैसे तैसे हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करिए। बट कोई भी है, गवर्नमेंट का क्या हो गया, ठंडे बस्ते में 2-3 दिन उस पर कार्रवाई बोलते हैं कि हम करते हैं, उसके बाद में कोई इस पर ध्यान नहीं देता। एक्चुअल में ये हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सोसाइटी का भी एक दिन जाके घेराव करा जाए, जिसमें सभी रेजिडेंट यहाँ से इकट्ठे होकर जाएंगे कि हमें सोल्यूशन चाहिए, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। थैंक यू।
सर, आपकी सोसाइटी में बैक टू बैक डॉग बाइट की घटनाएं आ रही हैं। आप बुजुर्ग हैं, कभी आप भी अकेले जा रहे होंगे, लिफ्ट से ट्रैवल कर रहे होंगे, पार्किंग में होंगे, तो प्राधिकरण के लिए कैसे इसमें काम करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, कैसे सेफ्टी हो? सबसे पहले कुत्तों की प्रॉब्लम आपने बताई ना, कुत्तों की प्रॉब्लम है। तो जो पहले होता था स्ट्राइक करके छोड़ जाते थे, तो वो चीज़ उससे कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम कुत्तों को वापस नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसी जगह इनके लिए हो, जंगल टाइप कि सारे जानवर वहाँ एक साथ है। हमारी सोसाइटी सामने भी जाएंगे, अगर यहाँ छोड़ेंगे सामने छोड़े तो सब प्रॉब्लम रहेगी। तो एक जंगल टाइप हो जहाँ पर रह सके। मैम, सोसाइटी एक सेफ्टी के लिए जानी जाती है, हर तरह की सुविधाओं उपलब्ध कराने के नाम पे जानी जाती है, लेकिन इतनी घटनाएं बैक टू बैक होती है। आप एक बुजुर्ग महिला हैं, कल भी एक बुजुर्ग महिला पे डॉग ने तो रेगुलर ही चल रहा है कुछ ना कुछ, और मैं तो यही चाहती हूँ इनको यहाँ से लेकर के और कहीं दूर छोड़ दिया जाए जंगल वगैरह साइड पर, ताकि ये किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में ना आ सके। अपनी सोसाइटी ने हमारे लिए तो सभी लोग एक बराबर है, तो हर सोसाइटी के लिए ये फ़ायदा रहेगा। कहीं डिस्टेंस पे छोड़ दें, जंगल इतने आगे जाके देखिए कितनी जगह है, कहीं भी ऐसी जगह छोड़ दें फिर ये इस साइड पे नहीं आ पाएंगे, तो ये उधर ही उधर अंदर रहेंगे। कल की जो घटना है वो तो बहुत दुखद कल की घटना भी है। दुखद है, इससे पहले भी हो चुका है। बच्चे को भी काट चुके हैं, मेड को काट चुके हैं। मेड काम करने नहीं आना चाहती सोसाइटी के अंदर, बच्चों को नीचे नहीं भेज सकते अकेले। हम लोगों को डर लगता है, मैं तो खुद सोचती हूँ कि डंडा लेके चला जाए। तो आप ये सोच लीजिए, बड़े ही लोग डर रहे हैं तो बच्चों की तो आप वॉक करने निकलती होंगी तो डर लगता है? हाँ, डर लगता है। तो जब तक अकेले तो कभी नहीं निकलते, दो लोग साथ ही हो तभी निकलते वॉक करने भी। सर, कल की जो घटना है, आपके साथ भी एक छोटा बच्चा है, तो ये तो बहुत डर का माहौल है सोसाइटी में। बिल्कुल है, ये डर का तो है ही, और प्लस ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये रिपीटेड इंसिडेंट है। और अगर आप देखोगे ना तो देखिए, डॉग लवर्स ठीक है, बट कोई एक बीच का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। या तो एक शेल्टर होम बना दे डॉग के लिए, और ये हमारी सोसाइटी की नहीं, हर एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो कहीं डॉग को एक सेपरेट जगह दे दे और हमें भी एक सेपरेट जगह दे दे, क्योंकि अब बच्चे हैं, बड़े हैं, अब हर समय आप गार्ड नहीं कर सकते हो ना। अब जैसा अभी है, अभी मैं ज़्यादा तो बच्चे को छोड़ सकता, अब डर लगता है कि पार्क में छोड़ दूँ। हालांकि देखो, डॉग को अपने जगह में रखना चाहिए, इंसानों को अपने जगह बनाना चाहिए। और अगर डॉग आपके साथ है तो उसको बाकायदा जो सेफ्टी रूल्स है, डॉग को मास्क लगाएं, चेन में बांध के रखें, या कुछ एक प्रॉपर वे में रखो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ख़ास करके लिफ्ट में, या तो कोई डेडिकेटेड लिफ्ट दे दे डॉग्स के लिए कि आप उस लिफ्ट में ही जाओ, बाकी कॉमन लिफ्ट में मत जाओ। तो ये इंसिडेंट वाकई में एक परेशानी है। कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। हाँ, कुछ तो उठाने पड़ेंगे ज़रूर। इसके लिए जो है ना, ये बच्चे सब जो नीचे लाती हूँ, लेकिन वो आते नहीं हैं, फिर वो भी डरते। अगर आ जाते अकेले तो हम लोगों को डर लगा रहता है कि बच्चे भी नीचे गए। तो ऐसे करके जो है, ये एक तो अनजान कुत्ते भी है, पालने वाले भी है, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कल की जो घटना है वो तो कल का बहुत दुखद घटना है। काट के जैसे इतने खून की वो उसके निकाला हुआ है कि हम लोग वीडियो में देख के शॉर्ट लग के सबको। वो भी बुजुर्ग महिला है। बुजुर्ग महिला है सब। अब निकले ना घर से, इसका मतलब तो ये है कि अब घर में बंद रहो सबके सब कुत्ते के डर से। आप बच्चों को साथ में लेकर वॉक करने भी नहीं निकल सकते ना ऐसे में। अब बच्चे तो ऐसा है, थोड़ा बड़ा है, जो वो निकल जाता है खुद अकेले। हाँ, फिर डर लगा रहता है सबको घर में। लिफ्ट में भी नहीं जा सकते आप? लिफ्ट में जा सकते तो कुत्ते जो परेशान कर ही रहा है, इंसान भी परेशान करते हैं बच्चे को। देखिए इससे पहले कैसा कांड हुआ है। जो ये कुत्ता पालते हैं घर पे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? उनके लिए तो मैं कहूँगी अगर बैंड हो जाए तो सबसे बढ़िया है। बैन? हाँ, सबके भी यही कहूँगी बैन हो जाए भाई। पाले ही नहीं सोसाइटी के अंदर। कुत्ता पालने की कोई ज़रूरी थोड़ी है। इंसान अपने बच्चों को तो देख नहीं पा रहे, अब कुत्ता पाल के क्या होगा? हाँ? तो ये थे सोसाइटी के लोग जो चाहते हैं कि डॉग को सोसाइटी से बाहर किया जाए और ये जो समस्या है, गंभीर समस्या है, इससे निजात मिले।